हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हरीश गंगवार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द प्रपोजल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सिलेक्टेड लिए गए हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट दोहराना चाहूँगा कि जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is our first question. How did Chubkov react when Lomov asked for the hand of his daughter in marriage? चुबकोव कैसी प्रतिक्रिया देता है यानी कैसे रिएक्ट करता है जब लोमोव उसकी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगता है? आंसर इज नतालिया वॉज वेल पास्ट द मैरिजेबल एज, यानी चुबकोव की बेटी का नाम है नतालिया। तो नतालिया शादी की उम्र को पहले ही पार कर चुकी थी। एंड चुबकोव वॉज ईगर टू सी हर सेटल्ड, और चुबकोव उसे सेटल होता हुआ सेटल होता हुआ देखने के लिए काफ़ी उत्सुक था कि उसकी बेटी की शादी हो जाए और वो अपना घर बसा ले। लोमोव वॉज देयर नेबर, लोमोव उनका पड़ोसी था, विद अ गुड इनकम एंड रेपुटेशन, जिसकी इनकम अच्छी खासी थी और उसमें उसका रेपुटेशन यानी समाज में उसका नाम और इज्जत रुतबा काफ़ी था। सो चुबकोव वॉज वेरी हैप्पी व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। इसलिए जब लोमोव चुबकोव से उसकी बेटी का हाथ मांगने जाता है तो चुबकोव बहुत खुश होता है। तो ये उसका रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज लोमोव डिसाइड टू गेट मैरिड? लोमोव शादी करने का निर्णय क्यों करता है? क्योंकि लोमोव की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, तो आखिरकार थोड़ी उम्र और बीत जाने के बाद उसने निर्णय क्यों लिया? तो आंसर है लोमोव डिसाइड्स टू गेट मैरिड बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी 35। तो लोमोव शादी करने का निर्णय करता है क्योंकि पहले से ही उसकी जो उम्र है 35 साल हो चुकी है। क्योंकि और उम्र आगे बढ़ेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ लोनलीनेस इन हिज लाइफ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेस, और अपने जीवन में अकेलेपन की वजह से वह बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है। क्योंकि इंसान अकेला होता है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रख पाता है, और उसका साथी या घर में और लोग होते हैं तो उसका कम से कम ध्यान रखते हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस एंड स्लीप डिसऑर्डर, यानी उसे दिल धड़कने की बीमारी, कभी कभी उसे घबराहट होती है और नींद आने की कमी। तो ये उस कुछ परेशानियां हैं जिससे वह सफ़र करता है। Therefore he wants to marry to experience the feeling of companionship, इसलिए वह शादी करना चाहता है जिससे कि वह अपने जीवन में साथी होने का अनुभव प्राप्त कर सके कि आखिर साथी होने के बाद लाइफ कैसी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, नतालिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट मैच फॉर लोमोव। नतालिया लोमोव के लिए एक परफेक्ट मैच मानी जाती है, इस बात को एक्सप्लेन करें। सो आंसर इज नतालिया इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, शी इज़ नॉट बैड लुकिंग, यानी एक बहुत ही अच्छी हाउस कीपर है, घर को बहुत अच्छे से संभालती है। नॉट बैड लुकिंग यानी दिखने में भी अच्छी है, ख़राब नहीं दिखती है। शी इज़ वेल एजुकेटेड टू एंड कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, वह शिक्षित भी है और अच्छे परिवार से, समृद्ध परिवार से संबंध रखती है। These qualities of Natalia make her a perfect match for लोमोव। नतालिया की यही खासियतें, उसके यही गुण लोमोव के लिए परफेक्ट मैच बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच पॉइंट स्टार्ट्स अ क्वेरल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया? यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर नतालिया और लोमोव आपस में झगड़ने लगते हैं, यानी प्रपोजल की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और पहले से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। यही इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज इज़ द पॉइंट विच स्टार्ट्स अ क्वेरल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया, यानी
बैलों के चरने का मैदान, घास का मैदान का मालिकाना हक किसका है, इसी बात पर वो दोनों झगड़ा शुरू कर देते हैं। लोमोव asserts that the land belongs to his family, while Natalia says that it is her family property. लोमोव कहता है जो घास के मैदान हैं वो उसके हैं और नतालिया कहती है कि वो उसकी फैमिली प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 5, वाई डज नतालिया आस्क चुबकोव टू ब्रिंग लोमोव बैक? नतालिया अपने पिता चुबकोव से लोमोव को वापस लाने के लिए क्यों कहती है? क्योंकि जब मैदानों का झगड़ा चलता है तो चुबकोव बहुत ज़्यादा घबरा कर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चुबकोव जैसे ही नतालिया को आकर घर बताता है कि लोमोव शादी के प्रस्ताव के लिए आया था। चुबकोव टेल्स नतालिया दैट लोमोव केम विद अ प्रपोजल ऑफ मैरिज विद हर। चुबकोव नतालिया को बताता है कि लोमोव उससे शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था। शी हरसेल्फ वांट्स टू मैरी हिम, सो शी आस्क्स चुबकोव टू ब्रिंग लोमोव बैक। नतालिया भी लोमोव से शादी करना चाहती है, तो इसलिए फिर वो अपने पिता से कहती है, अरे जल्दी जाओ, बुला कर लाओ उसे। क्वेश्चन 6, हाउ डज नतालिया बिहेव विद लोमोव व्हेन ही कम्स बैक? जब लोमोव वापस आ जाता है तो नतालिया कैसा व्यवहार करती है? आंसर इज नतालिया अपोलोजाइजेस टू लोमोव व्हेन ही कम्स बैक। तो लोमोव जब वापस आता है तो नतालिया उससे क्षमा मांगती है। शी सेज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हिम। वह कहती है कि जो बैलों वाले मैदान हैं, घास के मैदान, वो उसी के हैं। नतालिया फिर मान लेती है कि तुम्हारे ही हैं, कोई बात नहीं। शी आस्क्स लोमोव वेदर ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग अगेन। वो लोमोव से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से कहीं घबराहट तो नहीं हो रही है, हार्ट बीट तो तुम्हारी नहीं बढ़ रही है, यानी कि तबीयत का ख्याल। शी वॉन्ट्स टू डाइवर्ट लोमोव्स अटेंशन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ऑक्सन मीडोज एंड वॉन्ट्स दैट ही शुड प्रपोज टू हर। वह लोमोव का ध्यान हटाती है ऑक्सन मीडोज के टॉपिक से और वो ये चाहती है कि लोमोव अपने प्रपोजल की बात रखे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्वेरल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया? यानी एक झगड़ा तो पहले ख़त्म हो गया घास के मैदान वाला, फिर प्रपोजल भी हो जाता है एंड प्रपोजल के बाद फिर से एक और पॉइंट आता है झगड़े वाला। द सेकेंड पॉइंट ऑफ द क्वेरल बिटवीन लोमोव एंड नतालिया इज दियर डॉग्स गैस एंड स्क्वीज़र। उन दोनों के बीच में झगड़े का दूसरा पॉइंट था नतालिया और लोमोव के कुत्ते गैस और स्क्वीज़र का। लोमोव एंड नतालिया गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट ऑन हुज डॉग इज़ बेटर। तो लोमोव और नतालिया ये आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि किसका कुत्ता अच्छा है। इस बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।